मम्मा को लिखाना पड़ेगा होमवर्क। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरी सोना आई है, मैं सो के उठी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने ऐसे सपने देखे थे और सपने में योगी जी भी आए थे और उनको मैंने खाना भी बना के खिलाया था। तो उसके बाद में मेरे घर आए थे, बैठे थे। मेरी नानी भी ज़िंदा है और उसके बाद मेरी सोना अभी आई हैं। और इन्होंने क्या बताया, बता दो सोना, आपने क्या बताया? मेरे हिसाब से बिल्ली इस रात में कूद के आ गई। इस रात कूद के आ गए ऐसे ये तो अंडरग्राउंड होके आई है। सोना अभी आके मुझे ये बताया कि इस आग से इनकी बिल्ली निकल के इस कोने पे आ गई, अंदर से आ गई। आज मैं बहुत अच्छी नींद सोई हूँ और अभी भी नींद में हूँ। मन कर रहा है 5-10 मिनट और लगा लो। नीचे नहीं खाने को मिल जाएगा। सोना जलेबी दूध खाओगी? नो। फिर पराठा? आटा निकालना पड़ेगा, आटा निकालना पड़ेगा। मम्मा वो पाउच वाला हॉर्लिक्स ले आना। अच्छा ठीक है, मैं भूल गई कल लाने में मेरे अंदर ताकत नहीं। मम्मा बेटा ओहा बहुत लेट हो गए, 1 बजने वाले हैं। मम्मा बेटा नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ता बेटा को नींद आ रही है। बेटा ये करके, और बेटा शावर ले चुका है, लेकिन मतलब यहाँ हाफ लिया यहाँ से गले से। अब बेटा ने कंघी नहीं कराई तो कितनी उलझी लग रही है। और सब्जी नहीं थी तो मम्मा भी मसाला से ही अचार कर रही है ना, पराठा खा रही है। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन का सामी कबाब, क्योंकि दाल चावल सब्जी, मतलब दाल तो नहीं, दल से मन अभी नहीं भर रहा है, क्योंकि दाल तो बहुत लंबे वक्त से नहीं खाया गया है, सिर्फ मुहर्रम के नवी को, और मेरे यहाँ कल बना था बस। तो दाल तो मन नहीं भर, लेकिन सब्जियाँ क्या खाई जाए समझ में नहीं आ रहा है। इतनी गर्मी और कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा और कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है। तो मैंने सोचा कि चलो सोयाबीन का सामी कबाब बनाती हूँ। इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ, अनियन और ये सूखी मिर्च सूखे हुए शामिल कर लिया, और ये हो गया ज़ीरा। हर मसाले में, हर चीज़ में ज़ीरा का मतलब जो नमकीन हो खड़वा चीज़ होता है उसमें ज़ीरा ज़रूर होता है, और ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है, ज़ीरे का फ्लेवर। क्या पानी से रख लिया है, और ये थोड़ी सी गोल मिर्च काली वाली, बहुत तीखा मैं ये बर्दाश्त कर पाती हूँ, तो सब कुछ कम डालती हूँ। और ये लकड़ियाँ ये बॉयल होते एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक बात तो है कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यह लकड़ी तो बहुत है। और ये हो गई छोटी इलायची, इससे खुशबू अच्छी आएगी, और थोड़ा सा लौंग, और ये सौंफ, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये है जावित्री, और ये है सियाह जीरा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और मसाला जब अच्छा होता है ना तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये तेज़पत्ता, ये भी खुशबू के लिए बहुत है, जिसका मतलब पहले मैं जो छोटी थी तो मैं जानती नहीं थी कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। सोचती थी अम्मी और खाला इसको क्यों डाल देती हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, ये तो फेंक दिया जाता है। लेकिन जब बड़ी हुई तो पता चला कि इसकी खुशबू ही मेन इम्पॉर्टेंट होती है, और ये सिर्फ खुशबू के लिए ही, इतना अच्छी खुशबू नॉनवेज की जो स्पेशल खुशबू देता है ना, ये तेज़पत्ता ही ज़्यादा देता है। तेज़पत्ता, लकड़ी, ये सब ज़्यादा अच्छी खुशबू देते हैं। और इलायची की खुशबू से तो हम लोग पहले से ही जाहिर है जानते हैं।
मैं बहुत जगह कबाब खाती हूँ, शामी खाई हूँ, पहले मैं खा लेती थी। फीलिंग तभी भी आती थी, लेकिन मतलब थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ये वाली। तो पहले खा लेती थी, मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे बिरयानी खिला रही थी, लेकिन मुझे अभी एहसास होने लगा तो मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मगर मैं जहाँ भी खाई हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बात नहीं कि मुझे अपने ही कबाब अच्छे लगते, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं सबके यहाँ, कीमा भरा होता है सबके यहाँ, खुशबू वाली चीज़ें डाल देते हैं, बट एक स्पाइस का जो तड़का होता है ना वो मुझे नहीं मिला। तो वो सिर्फ मुझे अपने कबाब में मिलता है, और इसीलिए मैं हमेशा अपने ही कबाब को पसंद करती हूँ। और चीज़ें बिरयानी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मैंने खाई हैं, बहुत डिफरेंट फ्लेवर खाई हैं, और जिसकी तारीफ़ मतलब मैं वर्ड में कर ही नहीं सकती। मैंने ऐसी ऐसी बिरयानी खाई है, इतनी जगहों पर खाई है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, लखनऊ में हर तरह का डिफरेंट, मुंबई में हर जगह मैंने बिरयानी खाई है, और अलग अलग बहुत अच्छा टेस्टी, अलग अलग घरों से भी भर के काफ़ी बार खाई है, लोगों के यहाँ से आया है। मगर हाँ, ये मैं कहूँगी कि शामी कबाब की जो स्पाइस का जो मेज़रमेंट है वो मुझे सिर्फ अपने ही पसंद है, क्योंकि ये कि सिर्फ आप कीमा और आटा चटकार आना चाहिए, स्पाइस की एक अलग से फ्लेवर आना चाहिए, तो वो मुझे सिर्फ अपने ही कबाब में मिलता है। पत्ते को धुल के रख गई थी सीढ़ी पे, धूप वहाँ आती है, लेकिन क्या हुआ कि मैं भूल गई, और लाजमी है कि वहाँ पे छिपकली ज़रूर आई होगी सीढ़ी पे, तो इसीलिए मैं इसको फिर रात में ऐसे रख दी। अभी फिर सुबह धुली हूँ, और आप सोना से मैंने कहा कि इसको धूप में रखा है, और सोना आप इसको उतार के ढक के मेरे कमरे में रख के प्लेट से ढक के फिर जाएंगी, ठीक है। ये दरवाज़ा खोली, देखिए कौन आया। मेरी सोना मेरी बहुत हेल्प कर देती है। हाँ, जब सोना दरवाज़ा खोल दीजिए, और धूप में रखा है, और आप ही उतार के जाएंगी, ठीक है, उतार के ढक के। ये उबल गया है, लेकिन इसमें मैं धनिया भूल गई थी, मतलब सूखी धनिया, और उसकी खुशबू सबसे अलग होती है, तो इसलिए मैं इसमें सूखी धनिया डाल के थोड़ा एक सीटी और लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा और पानी शामिल करके, ताकि इसकी खुशबू आ जाए, क्योंकि मसालों के बिना तो अधूरा है। मुझे इसी कुछ खुशबू में भी कमी लग रही थी, कुछ देसी खुशबू में कमी है, ज़्यादा बताते अपनी तारीफ बताते थोड़ा सा हो गया, मसला हो गया। ज़रा सा पानी शामिल करके और मैंने एक चीज़ और भूल गई थी, कबाब, ये कबाब चुनी भी भूल गई थी। अभी मुझे याद है उतारने के टाइम, तो मैंने कहा कि कोई गल नहीं, मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है ऑप्शन डालने का। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं कुछ देर के लिए पावर कट हो गया है, तो यहाँ तो कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर का। मैं जा रही हूँ रूम में बैठने के लिए। ये देखो मेरी सोना को, अपने टेडी बियर को तकिया बना के लेती है। सोना चलिए, आपके लिए मैं वो कर दूँ चोटी, थोड़ा रिलैक्स करूँ तब करूँ, क्योंकि चोटी बरामदे में करना है, कमरे में तो करूँगी नहीं ना, कमरे में बाल गिरेगा ना बाबू, मेरा मुन्ना, ए मेरा बच्चा, ए मेरा लालू। धनिया और कबाब चीनी ना होने की वजह से एक अलग से खुशबू आ रही थी, मुझे लग रहा था मेरी खुशबू में कुछ तो कमी है। आज वो खुशबू आई जो मैं चाहती थी, क्योंकि कुछ तो खुशबू में कमी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ तो खुशबू में कमी थी। मैं आटा गूंद ली, बस मुझे चपाती बनानी है।
मैं चावल को पहले तेज़ पे बॉयल करती हूँ, फिर 1 बॉयल 2 बॉयल के बाद में मीडियम करती हूँ, फिर पानी एकदम सम जाता है तो मैं इसको सिम पे कर देती हूँ। माशाल्लाह इतना खिला खिला चावल बनता है कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि मुझे सॉफ्ट ही चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। अब मैं जा रही हूँ चपाती बनाने। नहीं, पहले अपनी सोना का चोटी कर दूँ ना, सोना की चोटी नहीं हुई है, फिर जा रही हूँ चपाती बनाने। तब तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको पीस के और कबाब तल दूँगी। दाल रखी हुई है, तो दाल चावल कबाब भी बहुत अच्छा लगता है, और रोटी कबाब या पराठा कबाब, जो लोग पराठा से कबाब खाते हैं। वैसे मुझे हमेशा कबाब के लिए ना मुझे मतलब सूखी रोटी ही अच्छी लगती है, या वो घर की तवा रोटी हो या चपाती रोटी हो। तो हमेशा ना कबाब के साथ में मुझे सूखी रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि तब जो हम लोग ग्रेवी जैसे सालन खाते हैं तो वो खिल के आता है, और कबाब भी खाते हैं तो कबाब का जो टेस्ट होता है वो खिल के आता है। वैसे हर किसी का अपना अलग अलग अंदाज़ होता है, लेकिन मुझे हमेशा ना सालन और ये कबाब हमेशा सूखी रोटी से अच्छी लगती है, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो घर की तवा वाली रोटी, मतलब घर की चपाती, घर की तवा रोटी हो। और सालन तो नान से भी अच्छा लगता है, बट नान थोड़ा तो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो खमीर उठा के बनता है, तो मैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ जो ऑलरेडी इतनी देर पकने और खमीर उठना, ये प्रोसेस मुझे सोच के अजीब सा लगता है, तो मोस्टली अवॉइड करती हूँ। लेकिन अच्छी लगती है खास तौर पर चपाती से, मतलब सूखी रोटियों से ही अच्छी लगती है कबाब और सालन। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं पराठा से सालन वाली चीज़ें, और ख़ास तौर से सालन, मटन सालन, मतलब नॉनवेज सालन नहीं खा सकती, और कबाब वगैरह। और मैं आमलेट भी पराठा से नहीं खा पाती हूँ। आमलेट भी ना मुझे रोटी से ही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है सूखी चीज़ में, तो सूखी रोटी में हम लोग उसको मिला के खाते हैं, रख के खाते हैं ना, तो उसका जो नमक मिर्च मसाला होता है ना वो खिल के आता है। तो इसीलिए पराठा से मैं सूखी सब्ज़ी खा लेती हूँ कि चलो वो थोड़ा आसान होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। चलो सोना छोटी कर दूँ आपकी। चलो, इनकी इतनी टी शर्ट पड़े हुए हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ यही टी शर्ट रोज़ रोज़ पहनना होता है। बेटा और टी शर्ट क्यों नहीं पहनती हो? खाला ने दिया था। हाँ, खाला ने दिया था। नहीं तो उनकी तरह आप क्यों बनती हैं? आप अपने सारे कपड़े निकाल के पहना करिए ना खुद। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वहाँ पे रह के ना एक अजीब और गरीब हालात में होती जा रही हैं। सारे कपड़े आखिर किस लिए खरीदे गए हैं? मेरे पास तो मेरे नॉर्मल 2 ही टी शर्ट ऐसे हैं जो मैं पहन सकती हूँ इस गर्मी में, तो मैं इसलिए उसको पहन रही हूँ, और सब बहुत शॉर्ट हैं तो मैं उसको इसलिए नहीं पहन रही। आप क्यों नहीं पहन रही हैं? और मेरे और जो है वो मैंने लखनऊ वाले बैग में रख दिया है, तो उसको निकालने के चक्कर में नहीं पहनती हूँ। जब वो लड़की एक आंटी के पास से गुजरती है तो चुपचाप उनका दुपट्टा खींचकर बालों में बांध लेती है। होठों पर लिपस्टिक नहीं थी तो उसने दीवार पर लगी पेंट को उठाकर लिपस्टिक की तरह होठों पर लगा लिया। नहीं, बिना मतलब की चीज़ों को देखते बेटा। आंखों पर लगा लिया। दरअसल ये सब कुछ उसने इसलिए किया था ताकि एक आदमी की नजर से बच सके जो उसका पीछा कर रहा था। वह आदमी रास्ते में उसी आंटी से टकरा जाता है और उससे पूछता है कि लड़की के देख मैंने लवंगू डॉल खरीदी। सबसे अगली डॉल होती है ये। मैं तो कभी भी इसमें पैसे ना वेस्ट करूं। ठीक है। सही कह रही है। मुझे तो इसको देख के उल्टी जैसा मन हो रहा है। इसको इतना आता मेरी नजरों से दूर ले जा, मुझे भी देखना। मैं कहाँ लेके जाऊंगी इसको? कहीं पर भी छोड़ के फेंक दे पटक दे। मैं जा रही हूँ। छी, मैं तो चली अपने रूम में। मेरी बेइज्जती करके सो भी गई है। रेबू, अजीब है। रेबू। क्या है? सोने दे मेरे लब्बू को। छोटी बच्ची तो बहुत चालाक थी भाभी। लब्बू को मुझे भी तो चाहिए। और मुझे बस नॉनवेज के मसालों की खुशबू चाहिए, एकदम नॉनवेज का मसाला लगा है। मैं पीसने के बाद में कमरे में पोछा लगाने लगी, जहाँ जहाँ गिरा था कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और ये 2-3 जार में चेंज करने से ना, इसमें शिफ्ट करने से ना और ज़्यादा गंदगी फैल गई, तो फिर वहाँ सफाई वगैरह की है। बर्तन वगैरह अल्लाह का शुक्र है कि बर्तन मेरी अम्मी धुल देती हैं, तो मुझे यही बहुत आराम रहता है।
और मेरा ये मिक्सर ना 5वां साल इसका चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो मुझे आपको लगेगा ना, आप लोगों को कि सिर्फ ये 2-3 महीने पुराना है, क्योंकि मैं हर इस्तेमाल के बाद इसको गीले कपड़े से, नम वूलन कपड़े से इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मार्केट डल होने से क्या होता है, दुकान पे सामान की कमी हो जाती है, तो कस्टमर की बातें सुनिए कि आपकी दुकान पे तो कुछ है ही नहीं, पहले कितना रहता था, अब तो खाली रहता है दुकान। कुछ लोग आगे सलाह दे के जाएंगे कि आप तो दुकान पे टाइम ही नहीं देती हैं, आप तो दुकान का ख्याल ही नहीं रखती हैं। ऊपर से प्लस एजेंसी वालों की बातें सुननी होती हैं कि आप पैसा कब देंगी, आप पेमेंट कब पहुँचाएँगे, कब देंगी, ये इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए, वो सब हैरेसमेंट सुनिए। उसके बाद यहाँ आइए तो फिर घर के काम चालू हो जाते हैं, रात में घर की सफाई ये वो। फिर उसके बाद में जब बेस्ट पे जाओ तो सोचो कि एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि मैंने उसका चैनल चालू किया, उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है। और लगे हाथ, अगर एडिटिंग जल्दी हो गई तो फिर सोचो लो प्रेस कर लूँ, क्योंकि कपड़े मेरे हैं तो प्रेस कौन करेगा, बेडशीट मेरे हैं तो प्रेस कौन करेगा। मेरे बाबू के कपड़े भी मैं करती थी, मतलब खाला सारे कपड़े उसकी इकट्ठा करके ले गए अपने घर, अब मैं उसको कैसे करूँ। अब मैं इतने बैटर का कबाब तल दूँगी, और फिर बाद में जिसको जब खाना होगा वो तल दिया करेंगे लोग, मतलब मैं तल दूँगी या खाला तल देंगी अम्मी के लिए, या किसको खाना होगा खा लो। और फिर भी इतना प्याज और ये हरी मिर्च बच गया है तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। इसके साथ मिक्स करके मैं फ्रिज में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मान लो 2-4 दिन चलाना हुआ तो कैसे चलाएंगे, तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ये आमलेट बनाने के भी काम आ जाता है ना, और इसमें भी शामिल करना होगा। अगर नहीं किसी चीज़ में शामिल करने का हो तो सब्ज़ी बन जाएगी। मेरी बेटी ने कहा था जब आप ये बनाना तो मुझे बुला लेना, तो आप इसको फ्राई कर लो, अपनी बेटी को बुला लो। मैं अपनी बेटी की चाहतों का बहुत ख्याल रखती हूँ भाई, सारी दुनिया एक तरफ, मेरी बेटी एक तरफ। मैं धनिया पत्ती इतनी ज़्यादा शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे धनिया पत्ती देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। और ये हरे हरे जब दिखते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद आता है, और ख़ास तौर से ये जब मैं चपाती में भी डाल देती हूँ। कभी कभी जब मैं फ्री रहती हूँ ना तो मैं चपाती में भी धनिया पत्ती शामिल कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पराठों में भी मैं ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं इस आधे पराठे में नहीं डालती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम कौन काटने जाएगा, लेकिन वैसे मैं डाल देती थी। तुम्हारे पास भी लगा दे, तुम उठाती ही नहीं हो। ऊपर हाँ, अब मैं 1 पीस कबाब लेने जा रहा हूँ। सीख जाएगा। मेरे को तो बहुत डर लगता है जब तेल में कोई चीज फ्राई करा जाता। दूध आ करो आप। एक छोटा कबाब बनाओ। नहीं बेटा, वो खराब हो जाएगा, तो बना रहे तो बना लो। मैं इतना बदमाश हूँ, कह रहा हूँ एक छोटा सा कबाब बना दो, जैसा कि छोटा सा वैसा कबाब दिखाएंगे। जब बहुत ज़्यादा टाइट पिसा रहता है तो ये खूब मोटे मोटे अच्छे से गोल गोल बनते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता है क्योंकि वो उसमें अंदर मोटा जब होता है ना तो अंदर से पक नहीं पाता है सारा दाल। अब मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है, कबाब बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, और अब मैं जा रही हूँ शावर दोबारा लेने के लिए, क्योंकि मुझे अब
बस लंच करके दुकान के लिए भागना है। और अब हल्की हल्की नींद आ रही है, और जब शावर ले लूँगी तो बहुत ज़बरदस्त नींद आ गई, और उसके बाद जब चावल खा लूँगी तो और ज़बरदस्त नींद आएगी। मगर फिर भी दुकान के लिए तो जाना है दौड़ के। और उसके बाद भी लोग कहते हैं ना कि आप अपनी दुकान पे अपने काम पे ध्यान नहीं देती हैं, मतलब कुछ लोग आ जाते हैं और ऐसे बोलते हैं। खैर मैं लोगों की बातों को तो माइंड नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इंसान क्या क्या करके आता है, क्या क्या करता है, और उसको ज़्यादा पता है अपने बारे में कि मुझे कहाँ क्या ज़्यादा टाइम वक्त देना है। लेकिन इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती है, मैं अपने घर का काम छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ ना। और मैं एक मतलब 15 मिनट भी मैंने कहीं बैठ के ज़ाया नहीं किया है, सिर्फ काम ही करती रह गई। फिर भी इतना वक्त हो जाता है, अगर घर को सही से करना है तो सफाई के साथ में और अच्छे से मैनेज करके। तो 5:08 है, मैं अब जा रही हूँ लंच करने के लिए। पराठा मैं उसी प्लेट को उठा लिया जिसमें सब रखा हुआ था कबाब, और ये मेरी रोटी। मन करेगा तो थोड़ा चावल खा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने दाल गरम कर ली, तो थोड़ा दाल चावल खा ही लेती हूँ, है ना, लेट तो रोज़ होता है। तो मतलब आज मैं पूरी रूटीन शेयर करूँगी कैसे मैं क्या करती हूँ, और उसके बावजूद लोग मुझे आके कहते हैं आप दुकान पे ध्यान नहीं देती हैं, आप दिल नहीं लगाती हैं। अरे मैं पहुँचूँ तब लगाऊँ, और मैं यहाँ बैठी नहीं रहती हूँ। 5:08 है, मैं अब जा रही हूँ लंच करने के लिए। पराठा मैं उसी प्लेट को उठा लिया जिसमें सब रखा हुआ था कबाब, और ये मेरी रोटी। मन करेगा तो थोड़ा चावल खा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने दाल गरम कर ली, तो थोड़ा दाल चावल खा ही लेती हूँ, है ना, लेट तो रोज़ होता है। तो मतलब आज मैं पूरी रूटीन शेयर करूँगी कैसे मैं क्या करती हूँ, और उसके बावजूद लोग मुझे आके कहते हैं आप दुकान पे ध्यान नहीं देती हैं, आप दिल नहीं लगाती हैं। अरे मैं पहुँचूँ तब लगाऊँ, और मैं यहाँ बैठी नहीं रहती हूँ। मैं 5:30 बजे तक आज शॉप पे आ गई थी, और 6 बजे से तक फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पे कुछ कस्टमर देखे, और उस तब से लेके अभी तक 9 बजने को है, 2-4 मिनट कम है। हम लोग सिर्फ वीडियो में क्या देखते रह गए हैं, सुल्ताना डाकू की हिस्ट्री, और महल हवेली, और शेखावती लोगों की हवेलियाँ, ये सब देखते रह गए। और अब दुकान से घर जाने का वक्त हो गया। पहले परमिला जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे। मार्केट में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने मंगा लिया है ये डायग्राम बनाने वाले पेपर, और इससे मैं कुछ बनाऊंगी, इसमें मीनाकारी पेंटिंग्स, और उसके बाद उसको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पेस्ट करूंगी, बनाने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे मैंने केटली भी अभी तक पेंटिंग नहीं की है। मैं परमिला से पूछूँ जो केटली को मैंने करना है, मीनाकारी बनानी है, उसको यही ले आया करूँ, मगर रोज़ आने से टूट नहीं जाएगा। देखो आप यहीं रख दूँ, क्योंकि यहीं फ्री वक्त मिलता है, घर पे तो फ्री वक्त नहीं मिलता है ना। मंगल को अगर शाम में मिलता भी तो एसी ना होने की वजह से वहाँ गर्मी से नहीं बना पाती हूँ। यहीं ले आए, यहीं बैठ के बनाएंगे, कल ले आएंगे, यहीं बनाएंगे बैठ के, यहीं पर, है ना। कल से यहीं ले आएंगे, यहीं बैठ के बनाएंगे हम लोग। आजकल परमिला कितनी खिली खिली है, देखिए। लेकिन मैं अंदर से बहुत बुझी हूँ, मतलब 2-4 दिन ऐसे रहूँगी। कुछ ऐसे हालात हैं जो सर पे सवार हैं मेरे, तो परेशान हूँ थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहती हूँ सब अच्छा होगा, लेकिन कितना भी पॉजिटिव रखो। वैसे मैं हमेशा प्रेजेंट में रहती हूँ आज में, लेकिन 4-5 दिन की बात वो ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ऐसा तो थोड़ी सी मतलब दिमागी वो है, लेकिन खुश रहती हूँ, फिर भी सब चीज़ में खुश रहती हूँ। अपने आप को बिज़ी जितना रखूँगी उतना ही भूल जाऊँगी। अभी तक हम लोग वीडियो में बिज़ी थे, अब इसमें बिज़ी हो जाऊँगी, मैं बनाया करूँगी ड्राइंग बैठ के।
सोची थी इसको शॉप पे ले जाके वहाँ कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वक्त नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा इस ग्लिटर से मुझे डाउट था, क्योंकि ये वो वाला नहीं है जो मिरर का आउटर लाइन होता है, ये वो नहीं है। तो ये ग्लिटर ब्लू ले आए थे कैबल का, और मैंने देखा थोड़ा सा ट्राई करके थोड़ा सा करके लिप्स पे या कहीं बेल्स पे माशाल्लाह से होने लगा, तो मैंने कहा कर ही डालती हूँ, मज़ा आ रहा है। मैंने आउटिंग कर दी है, अभी इसमें कलर भरना है, अभी दूसरी साइड भी बनाना है, तो ये इस साइड भी मैं बाद में बनाऊंगी। और ये बना दिया है, इसमें कलर भरना है।